सो वेलकम बैक बच्चा भारी। हम लोगों ने कल अपनी पोम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम के थिंक इट आउट के क्वेश्चंस स्टडी किए थे और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऐसे 4 फेवरेट बोर्ड क्वेश्चंस जो अक्सर बोर्ड्स में आ जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अब आपके सामने 4 डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन करके लिखे हुए हैं और हमें इन्हीं चारों क्वेश्चंस को स्टडी करना है और ये चारों क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड्स में आ जाते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनकी क्या कंडीशन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर ये 2 क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वाई इज़ शेक्सपियर कॉल्ड विकेट, कि शेक्सपियर को विकेट क्यों बोला गया है इस पोम में। इन वाई इज़ मैप अ बैड एग्जाम्पल, और मैप एक बैड एग्जाम्पल क्यों है। और हमारा 4th क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ ब्रेक और ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो हमको ये चारों क्वेश्चंस स्टडी करने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी दशा कैसी थी। तो देखिए, हम सब लोगों ने इस फॉर्म में पढ़ा है कि बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा सिक थे और उनका ध्यान भी नहीं था पढ़ाई में, और वो उनमें से बहुत से बच्चे मेंटली डिस्ट्रैक्टेड थे, किसी और ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे। तो हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इसको। द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द क्लासरूम इज़। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऊपर प्रेजेंट में है इज़ में, तो हम लोग इसको इज़ में ही लिखेंगे, इसको हम लोग प्रेजेंट में ही लिखेंगे। तो क्या कंडीशन थी बच्चों की? इज़ दे आर वीक, हम बोल सकते हैं बच्चे वीक थे। सिक थे, बीमार थे बच्चे बहुत ज़्यादा। इल फेड, वही मेल न्यूट्रिएंट थे, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा था अच्छी तरह। और सबसे ज़रूरी हमने एक और पॉइंट इसमें पढ़ा था, एंड अनडेवलप्ड, वो बच्चे अनडेवलप्ड भी थे, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें दे वर मेंटली डिस्ट्रैक्टेड, कि जितने बच्चे थे वो मेंटली डिस्ट्रैक्टेड थे, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। सो ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाता है। हम फिर से समझ लेते हैं कि क्लासरूम में जो बच्चे थे उनकी कंडीशन हम इन 4 वर्ड से 5 वर्ड से समझा सकते हैं। सबसे पहले वो वीक थे, सिक थे, इल फेड, खाना नहीं मिल रहा था उन्हें ढंग से, अनडेवलप्ड थे। हमने पढ़ा था बहुत से बच्चों को तो उसमें अपने पेरेंट्स से मिली वो जेनेटिक वो प्रॉब्लम थी उनको। और वो बच्चे मेंटली डिस्ट्रैक्टेड थे, जो हमने पढ़ा था ये बच्चे स्क्रिल के बारे में सोच रहे थे। तो इसी के साथ हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है वाई इज़ शेक्सपियर कॉल्ड विकेट, कि शेक्सपियर को विकेट क्यों कहा गया है। देखिए, हम लोगों ने पोएम में इस चीज़ को समझा है कि शेक्सपियर यहाँ पर लिटरेसी और एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक सिंबल है उस चीज़ का। और बच्चों को दूर दूर तक एजुकेशन से या फिर लिटरेसी से कोई लेना देना नहीं है। और जब टीचर्स उनको समझाते हैं शेक्सपियर के बारे में कि वो कितने बड़े सोनेटियर थे, वो कितने बड़े ड्रामेटिस्ट थे, तो उन बच्चों को उसके बारे में कुछ भी समझ में आता नहीं है। इसलिए बच्चों को क्या लगता है कि शेक्सपियर विकेट है, एक बेकार इंसान है, इसलिए उनको उसका कोई मीनिंग और सेंस नहीं समझ में आता। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका आंसर, शेक्सपियर is called wicked because children do not understand the importance of education, क्योंकि बच्चों को इम्पॉर्टेंस ही नहीं समझ में आता एजुकेशन का, इसलिए उनको शेक्सपियर विकेट नज़र आते हैं। तो हम लोग अपने 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारा 3rd क्वेश्चन है वाई इज़ मैप बैड एग्जाम्पल, कि इन बच्चों के लिए ये मैप एक बैड एग्जाम्पल क्यों है, इन बच्चों को ये मैप एक गलत उदाहरण क्यों नज़र आता है। तो देखिए, इसका भी आंसर आसान है।
इन बच्चों को मैप का सेंस नहीं समझ में आता, क्योंकि मैप जो है टीचर्स जैसे समझाते हैं कि मैप जो है वो हमें वर्ल्ड शो कर रहा है, दुनिया दिखा रहा है, लेकिन इन बच्चों के लिए ये दुनिया मैप में नहीं है, इन बच्चों के लिए दुनिया उन खिड़कियों के बाहर है। राइटर इससे ये शो करना चाहते हैं कि बच्चे हर एक चीज़ को बड़ी ऑपोजिट तरीके से समझ रहे हैं। उनका ध्यान एजुकेशन की तरफ या फिर उनका ध्यान जो रियल लाइफ है उसकी तरफ नहीं है, वो किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं, एक ऐसी दुनिया जो अंधकार से भरी हुई है, वो दुनिया जो खिड़कियों के बाहर है। सो इसीलिए बच्चों के लिए मैप एक बैड एग्जाम्पल साबित होता है। सर हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल, मैप एक बैड एग्जाम्पल है बिकॉज, हम लोगों ने बिकॉज से ही क्यों आंसर लिखा है? क्योंकि हमने पढ़ा है जितने भी वाई से क्वेश्चन शुरू होते हैं उनका आंसर हम लोग हमेशा बिकॉज से ही लिखते हैं। ये बात मैं आपको हर एक वीडियो में समझा रहा हूँ। मैप इज़ ए बैड एग्जाम्पल बिकॉज फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज इन बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज़ आउट ऑफ द विंडोज़, क्योंकि इन बच्चों के लिए दुनिया उन खिड़कियों के बाहर है। नॉट ऑन द मैप, इनके लिए दुनिया नक्शे पर नहीं है। इसीलिए इन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैप एक बैड एग्जाम्पल है, गलत उदाहरण है, ये सही चीज़ हमको नहीं बता रहा है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमको इसको स्टडी करना है। देखिए मैंने जो हमारा चैनल है मैंने आपको बताया है उसके बारे में, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया है फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह जो भी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रेक और ब्रेक एक रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है, लेकिन हम इसको एलिट्रेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बी और बी जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो एक रिदमिक सिम्फनी बना रहे हैं, इसलिए एलिट्रेशन भी कहलाया जा सकता है। तो इसका रियल में मीनिंग क्या होता है, राइटर ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो देखिए, रिपीटिशन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो राइटर बात बोल रहे हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बड़े ही प्रेशर के साथ उस बात को बोल सकें, उस पर एम्फेसिस दे सकें, ताकि लोग उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें। अब जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा एक ही साथ, तो उसका इफेक्ट ज़रूर ज़्यादा पड़ेगा ही अपने आप। तो वैसे ही इस लाइन में ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन में जो ब्रेक बार बार यूज़ हो रहा है वर्ड, साथ में ये हमको राइटर हम लोगों से एक आग्रह करना चाहते हैं, एक अर्ज करना चाहते हैं कि हम जो एजुकेटेड लोग हैं हमको स्टेप लेने चाहिए अभी कुछ ऐसे, ताकि हम इन बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकें, इनको अंधकार से बाहर निकाल सकें, क्योंकि इन बच्चों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए कोई भी नहीं है इनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए। तो देखिए ज़रा, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग यही हो सकता है, द राइटर, हम लिख सकते हैं कि राइटर wants to show us the way, राइटर हमको एक रास्ता दिखाना चाहते हैं, us the way to bring these children out of darkness, कि हमें कैसे इन बच्चों को डार्कनेस से बाहर निकाल करके लाना है, by taking some steps for their improvement, ताकि हम उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ऐसे कदम उठा सकें, हम ऐसे स्टेप्स ले सकें। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये बच्चों हमारा ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान से समझ लीजिए। लाइक व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम में बच्चों की कंडीशन कैसी थी, ये मैंने आपको समझा दिया है कि वो बहुत ज़्यादा वीक थे, सिक थे, इल फेड थे, अनडेवलप्ड एंड मेंटली डिस्ट्रैक्टेड थे। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि वाई शेक्सपियर कॉल्ड विकेट, कि शेक्सपियर को गलत क्यों बोला गया है, विकेट बेकार क्यों बोला गया है? इसीलिए क्योंकि बच्चों को कोई भी इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आता एजुकेशन का, उनके लिए एजुकेशन यूज़लेस है, उसका कोई सेंस नहीं है। फिर हमारा इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन बनता है कि वाई इज़ मैप अ बैड एग्जाम्पल, कि मैप एक बैड एग्जाम्पल क्यों है? मैप बैड एग्जाम्पल इसीलिए है क्योंकि इन बच्चों के लिए इनकी दुनिया नक्शों में नहीं है, वो दुनिया खिड़कियों के बाहर है।
और इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन जाता है कि हमें मीनिंग देना है ब्रेक ऑफ ब्रेक का, और इसका मीनिंग क्या पढ़े हम कि राइटर चाहते हैं कि हम एजुकेटेड लोग कुछ स्टेप्स लें ताकि इन बच्चों की ज़िंदगी में हम बदलाव ला सकें। सो दोस्तों, आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लिंक बाकी की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कम्प्लीटली बिल्कुल एक एक वर्ड, एक एक फुल स्टॉप तक मैंने डिटेल में समझाया है अपने दूसरे चैनल पर। तब तक के लिए आई वुड से थैंक यू, और हम लोग जल्दी मिलते हैं लास्ट लेसन के साथ।